अस्सलाम वालेकुम मैम सना मैम समिया। आई होप सो यू विल बी वेल। सर आप कैसी हैं मैम? यस आई एम फाइन, व्हाट्स अबाउट यू? आई एम फाइन, थैंक यू। ओके, तो आज का वीक जो है, लाइक हमारा वीक टू था और वीक टू का आज हमारा लास्ट डे है। तो जितना हमने काम किया है फर्स्ट डे से लेके मंडे से लेके वेनस थर्सडे तक, आज हम लोग उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि पाइथन के साथ हम लोग डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव और चेन रूल कैसे लेते हैं। वैसे तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर इन सारी चीज़ों ग्रेन वगैरह निकालने के लिए हमारे पास पाईटॉर्च एक लाइब्रेरी है। ऑलरेडी वो बनी बनाई है, उसके अंदर ऑलरेडी फीचर्स हैं। उसको हम लोग यूज़ करते हुए अपना काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि सर जीशान, उन्होंने उस दिन कहा था कि नहीं, इसको जो है वो हमें बिल्कुल स्क्रैच से करना चाहिए, लाइक पाइथन के साथ हमें खुद जो है इनके डेरिवेटिव कैलकुलेट करने चाहिए। तो मैंने सोचा कि ओके ठीक है, फिर हम लोग पाइथन के साथ ही इसके डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि डेरिवेटिव वगैरह बाय हैंड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और डेरिवेटिव का जो था वो यूज़ क्या है डीप लर्निंग के अंदर। तो आज हम लोग इसको पाइथन के साथ करते हैं फिर। मैम कंफर्म करिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? विजिट होगा। ओके, अच्छा मुझे आप बता सकती हैं आपको पाइथन का कितना नॉलेज है? है नॉलेज अच्छी। ऐसे ही हम्म। मैं काम करती हूँ। ओके ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। डेरिवेटिव आपको पता है रेट ऑफ चेंज को शो करता है। और इसका अगर हम लोग फार्मूला देखें तो मैथमेटिक्स का फार्मूला ये है, एफ डैश एक्स, जो कि डेरिवेटिव को शो कर रहा है कि हमने जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और नीचे एच। ये जो एच है ये हमारे पास चेंज का शो करता है। ये एफ ऑफ एक्स जो है ये असल वाला जो रियल फंक्शन था ये वो है। और ये एफ इंटू एक्स प्लस एच एच जो है ना, ये आफ्टर चेंजिंग जो है ये वो हमारा फंक्शन है। अब अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके जितना हमने चेंज मतलब हम चाहते हैं उसके ऊपर डिवाइड कर दें, तो ये जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव आता है। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये मेरे पास एक फंक्शन है। और मैंने इसके अंदर जो है वो चेंज किया, लाइक लेट्स सपोज कि x ही है, मैंने चेंज किया इसके अंदर x प्लस एच। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इस तरह से बन जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस एच। और अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो इन दोनों फंक्शंस को, लाइक ये जो 2x प्लस एच फंक्शन है इसके अंदर से मैं इसको माइनस कर दूंगी। ये एग्जैक्ट फंक्शन जो था हमारा, इसको, जो कि वो 2x है, सॉरी, और इसको हम लोग h के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ये इसकी जो है रियल डेफिनेशन है। लेकिन अगर इसको हम लोग न्यूमेरिकली कंप्यूट करना चाहते हैं कि अगर एक मेरे पास फंक्शन है तो लेट्स सपोज उसके अंदर मैंने x की वैल्यू समथिंग रखी, जो कि वैल्यू I4। ओके, लेट्स सपोज कि x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं कि वो 4 है। और जो h जितना मैं चेंज चाहती हूँ वो चेंज जो है वो 2 है। तो इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 इंटू 4 एंड 4 प्लस 2। ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे तो ये 2, और जो x की वैल्यू है वो है 4। अब अगर हम लोग इसको कंप्यूट करेंगे, अ, तो ये आ जाएगा 4 एंड 2 6, और ये आ जाएगा 12। और ये जो 4 में से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब ये चीज़ शो कर रही है कि जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन था ना वो 8 था। इसके अंदर जो हमने चेंजिंग की है वो आई है 12। अब इन दोनों को जितना मैंने चेंज किया है 2 की टर्म से, मतलब मैंने चेंज किया इसको, तो इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू है ना वो आएगी। तो मैथमेटिकली जो है वो ये डेरिवेटिव का फार्मूला है कि एफ पार्शियल एक्स, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसको डिवाइड करते हैं एच के ऊपर। इस तरह से जो है वो हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमने नम पाई के साथ ही डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। कि डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं मैम समिया? आप लिखवाएंगे कि अगर मुझे इसको फंक्शन को बनाना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है। जी जी, इसको मैंने फंक्शन के अंदर रखना है। इसका सबसे पहले कोई नाम रख लेते हैं फंक्शन का।
चलिए लेट्स सपोज के नाम डेरिवेटिव है। जी जी। तो फंक्शन हम लोग डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करते हैं? डेरिवेटिव इज ओके। इक्वल टू डिफाइन इट डिफाइन करना डेरिवेटिव पड़ेगा, यस। डिफाइन डेरिवेटिव यस। ये डिफाइन कर दिया हमने डेरिवेटिव, और इसके हमने लेने हैं पैरामीटर्स। इसके ये कितने पैरामीटर्स हैं? के पास है एक फंक्शन एक्स जो है, हम्म और एक जो जो एच है वो एच जो है हम लोग को बताता है कि कितना चेंज आ रहा है। करेक्ट। हम्म तो हम हम्म। लोग को चेंज भी बताना होगा कि इतना चेंज आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब एक एफ है इसके अंदर पैरामीटर, जो फंक्शन होगा जिसका हमें डेरिवेटिव लेना है। देन ओके। एक्स आ जाएगा, और देन इसके बाद आ जाएगा चेंज। अब ये जो चेंज है, ये एच को शो कर रहा है। अब हम लोग कितना चेंज चाहते हैं ये हम लोग खुद से रख सकते हैं। तो अगर इस चेंज को हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, वन ई। और अगर मुझे रखना है, लाइक लेट सपोज अगर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे चेंज रखना है 1 पॉइंट, सॉरी 0 पॉइंट, मतलब हम लोग चेंज जब करते हैं स्मॉल सा चेंज करते हैं, 0.000 और 1, मैं कहती हूँ कि मुझे इतना चेंज चाहिए। तो ये कितने डिजिट्स हैं अगर पॉइंट के बाद देखें, तो ये है 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग यहाँ पे जो है 1e-5 रखेंगे, चेंज को हम लोग इस तरह यहाँ पे शो करेंगे। और लेट सपोज अगर मैं चाहती हूँ नो, मुझे चेंज इतना नहीं रखना, मुझे तो सिर्फ इतना सा चेंज रखना है, लाइक 0.01। तो ये जो है ये 3 डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, लाइक 1 2 3। तो यहाँ पे फिर जो है हम लोग इस वैल्यू को इस तरह से चेंज करेंगे कि जो 1e है इसके साथ हम लोग रखेंगे -5 4 3 2, जितने आप डिजिट यहाँ पे आप रखना चाहते हैं ना, ये आप खुद इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो ये हमने एक डेरिवेटिव का फार्मूला, सॉरी फंक्शन जो है वो डिफाइन कर लिया कि डेरिवेटिव निकालना है एक फंक्शन का, जिसके इसके पैरामीटर्स हैं एफ एक्स, और ये इसका चेंज है। तो ये जो चेंज है इसकी वैल्यू को आप खुद अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्या करना चाहिए हमें, ये फंक्शन क्या करे? करेगा एक्स प्लस एच करेगा माइनस हम्म। एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ओके। मीन्स के जो ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न करे, और रिटर्न क्या करे, वो ये वाली वैल्यू हो, ये वाली जो कि एफ एक्स प्लस एच। हम्म। इसको कंप्यूट एफ। करके तो ये रिटर्न करते हैं हम्म। एफ इंटू एक्स प्लस एच एक्स। हम्म। एंड माइनस माइनस। माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय हम्म। एच। डिवाइड बाय एच। ओके जी, ये हमने जो है वो रिटर्न करवाना है कि लास्ट पे जब ये हमें, ये फंक्शन है डेरिवेटिव का, और डेरिवेटिव क्या हमें रिटर्न करे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और एच। जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें फार्मूला जो है एज इट इज यही जो है वो रिटर्न करेगा। ओके। मैम फिर इसमें एफ की वैल्यू क्या होगी? मैम एफ की वैल्यू ये फंक्शन होगा ना, फंक्शन को हम लोग खुद डिफाइन करेंगे कि वो फंक्शन क्या हो सकता है। ठीक। ओके। अभी हमने सिर्फ डेरिवेटिव का फार्मूला उसको बताया कि डेरिवेटिव जो है उसको कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले के साथ करना है। अब उसको नहीं पता यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एच की वैल्यू, वो हमने डिफाइन कर दिया, बाकी इसको दो चीज़ों का नहीं पता। तो ये दो चीज़ें हम लोग को खुद बताएंगे कि ये दो वैल्यू होनी चाहिए। लाइक लेट सपोज कि अब अगर जो है वो हम लोग एक उसको फंक्शन देते हैं, तो फंक्शन देने के लिए जो है वो हमें खुद से एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट सपोज कि अगर हम लोग कोई एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम दोबारा से डेफ लगाएंगे, और हम लोग कहेंगे कि ये वाला हमारा जो है वो फंक्शन है। ओके। सो फंक्शन क्या होना चाहिए आपके मुताबिक, मतलब जो भी वैल्यू आप रिटर्न करवाना चाहते हैं, वो लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वेयर। ओके, एक्स स्क्वेयर, लाइक ये हमारे पास एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसकी जो है इसका डेरिवेटिव ले। ओके।
इसका अगर डेरिवेटिव मुझे कैलकुलेट करवाना है तो इसको सिंपली मैं कहूँगी कि प्रिंट कर दो डेरिवेटिव फंक्शन का। ओके, एल से एट के प्रिंट कर दो। प्रिंट डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव किसका कैलकुलेट करना है हमें? फंक्शन का, जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स। ओके, इसको रन करके देखते हैं। अब इसने यहाँ पे एरर दिया है कि उसको नहीं पता कि एक्स की मतलब एक्स क्या है। अब इस एरर को कंप्यूट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव, लाइक अगर इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो हमें पता है पावर स्टार्ट में आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव आएगा टू और एक्स। लेकिन इसको इस एक्स का नहीं पता। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग इसको न्यूमेरिकली कंप्यूट कर सकते हैं कि अगर उसको हम लोग कोई एक्स की वैल्यू दे देना कि एक्स की वैल्यू ये है, ये वैल्यू एक्स की जगह पे वो यूज करके हमें इसकी एक न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन दे देगा। तो ये जो बाकी प्रॉब्लम आई है ये वाली कि हमें एक्स ही रिटर्न करवाना है, लाइक मुझे एग्जैक्ट डेरिवेटिव चाहिए, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए। इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से हैंडल करना होता है। ओके, अब यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है फंक्शन का, और फंक्शन के साथ में मैं वैल्यू भी दे देती हूँ कि फंक्शन की वैल्यू एक्स के लिए हम लोग क्या, लेट्स सपोज के मुझे टू ही रखना है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि क्या ये हमें वैल्यू जो है वो प्रिंट करके देता है। इसने वैल्यू दी है -3.999, और आई डोंट थिंक ये वैल्यू इसने बिल्कुल ठीक दी है। अगर इसके अंदर हम लोग टू रखें तो इसका आंसर तो फोर आना चाहिए। ओके। मैम ये जो डेरिवेटिव में शायद हमने जो की है ना, उसमें शायद कोई इशू हो कि जैसे हम्म एफ ऑफ एक्स प्लस एच हम लोगों ने पहले कंप्यूट करना है। हम्म ओके, वो तो लेट्स वो है। सपोज कि कोई हम लोग और डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं। एक्स की पावर थ्री, और अब इसको कहते हैं कि इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। नो, अभी भी ये एरर दे रहा है। अभी भी इसने एरर दिया है, लाइक इसका ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आना चाहिए। मैम इसमें अगर आप देखें तो आपका ऊपर हम्म वाला जो डिवीजन हो रही है ना एच की, वो सिर्फ एफ इंटू हम्म एक्स के साथ होगा। अगर आप उसको ब्रैकेट में सारे को लिखे ना तो फिर वो डिवीजन पूरे के साथ होगी। वो फिर पहले उसको माइनस करेगा फिर डिवाइड करेगा, ये ट्राई करें। यस सर, यस सर। यस सर, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे ये जो एच लिखा है इसको हमें बाहर लिखना चाहिए था, इस ब्रेसिस के बाहर, जिसकी वजह से ये वैल्यू जो है वो गलत कैलकुलेट कर रहा है। ओके, अब अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो यस, इसने 12 हमें आंसर दिया है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर आएगा लेट्स सपोज 3x। तो जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू के साथ तो इसने आंसर दिया 12, क्योंकि जब इसको कैलकुलेट करेंगे 3x का इसका डेरिवेटिव आएगा 3x की स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लाइक टू का स्क्वायर, और टू का स्क्वायर निकालेंगे तो फोर, एंड फोर 3 टाइम 12। तो इस तरह से जो है वो न्यूमेरिकली हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मतलब हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो सिंपली जो डेरिवेटिव का फार्मूला है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, कोई फंक्शन उसको दे दे और हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी कि हमें तो डेरिवेटिव चाहिए, न्यूमेरिकली नहीं चाहिए, बल्कि जो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, जिस तरह ये 2x आया हुआ है, अगर इसको चाहिए तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाना पड़ती है जो कि सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको हम लोग सिम्बॉलिक पाइथन कहते हैं। तो इसको जब हम लोग जो है वो इंपोर्ट करवाएंगे, देन उसके बाद हम लोग दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आई आई होप कि ये प्रॉब्लम जो है दोबारा नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवा लेते हैं कि इंपोर्ट इंपोर्ट सिंबॉलिक पाइथन और एस SYM। ओके, ये हमने लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट करवा ली। अब हम लोग क्या करते हैं, व्हाट द प्रॉब्लम।
ओके, नेक्स्ट अब अ, हमें जो है वो सिंबल यहाँ पे चाहिए एक्स, तो हम लोग एक्स सिंबल को डिफाइन कर लेते हैं कि जो एक्स सिंबल है वो बराबर है, सॉरी यहाँ पे सिंबॉलिक नहीं, आई थिंक ये एस पी होती है, सिंबॉलिक पाइथन। यस, यस ये वाली लाइब्रेरी होती है कि इंपोर्ट करवा दो सिंबॉलिक पाइथन एज एस पी, एंड देन इसके बाद एक्स इज इक्वल टू ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर मुझे सिंबल चाहिए, और सिंबल्स के अंदर से मैं डिफाइन कर रही हूँ ये वाला एक्स। ओके, तो अब ये जो लाइब्रेरी है ये क्या करेगी, हमारी हेल्प आउट करेगी कि अगर हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बल्कि उसके साथ जो भी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो हमें प्रोवाइड करेगी। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, और फंक्शन लेट सपोज कि वो ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, 3x, एंड x की जो पावर है वो 2 है, लाइक ये फंक्शन इस तरह से है, 3x का स्क्वायर, ये फंक्शन इस तरह से है। अब अगर हम इसको डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर स्टार्ट में जब आएगी तो ये हो जाएगा 2x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा इस तरह से 6x। ओके, अब हमें जो है फर्दर स्टेप करना है, हम लोग यहाँ पे एक इसको स्टेटमेंट देंगे कि इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो इस फंक्शन का, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे कि df, एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया और इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे किसकी, कि जो लाइब्रेरी है उसके अंदर ऑलरेडी एक बना बनाया फंक्शन है जो कि डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको डिफरेंशियल इसको कहते हैं। तो इसके जो है दो पैरामीटर होंगे, एक पैरामीटर जो है ये फंक्शन होगा और दूसरा जो है इसकी सिंबल को शो करेगा, तो ये दोनों इसको प्रोवाइड कर देंगे हम कि ये फंक्शन है और ये इसका पैरामीटर है। ओके, ये इसका डेरिवेटिव जो है कैलकुलेट कर देगा नाउ। अब अगर हम चाहते हैं कि डेरिवेटिव की वैल्यू जो प्रिंट हो तो हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, और इसके अंदर इसको बता देंगे कि इसका डेरिवेटिव जो है वो प्रिंट करके दे दो। तो ये देखें यहाँ पे इसने हमें जो है वो 6x प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह अगर हम लोग जिस किसी और फंक्शन का अगर हम लोग चाहते हैं कंप्यूट करें डेरिवेटिव तो हम लोग कर सकते हैं, लाइक लेट सपोज यहाँ पे हम फंक्शन चेंज कर देते हैं सिर्फ, कि अब मेरे पास फंक्शन जो है वो इस तरह से है, 3x पावर 6, एंड इसके साथ एक और टर्म लगा लेते हैं कि +4 एक्स, और एक्स की पावर हम लोग कुछ नहीं लगाते यहाँ पे, सिंपली सिर्फ एक्स रख देते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो इसके अंदर दो टर्म्स हैं, इन दोनों को ज़्यादा कंप्लीट करके देगा कि ये 6 पावर स्टार्ट में आके यहाँ पे आ जाएगा 6 3 टाइम 18, एक्स की पावर में एक कम करके तो यहाँ पे एक्स की पावर 5, और एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे तो 1, तो ये इसका डेरिवेटिव इसने कैलकुलेट हम करके हमें दे दिया। सर शौकत, सर रफीक, अगर आपको पाइथन जो है वो आती है तो आप क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको मतलब इसकी इन डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आपको अच्छे से समझा देती हाँ। हूँ। जी मैम, मुझे नहीं आती है पर तो आप इंडेक्स में बता दें। पर हम्म, ठीक है सर। सर शौकत आप, ओके सर, तो पाइथन जो है ये एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है जो कि हमारी हेल्प आउट करती है कि हम लोग कोडिंग और प्रॉब्लम्स इनको सॉल्व कर सके प्रैक्टिकली। तो पाइथन के अंदर आज हम लोग डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि किस तरह से विदाउट सॉल्विंग ऑन द रजिस्टर या विद द पेन हम लोग इसको जो है वो कोडिंग के साथ या प्रोग्रामिंग के साथ किस तरह इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी आइडिया तो होगा डेरिवेटिव हम लोग किस तरह हमने बाई हैंड कैलकुलेट किए थे, कि अगर ये एक्स की स्क्वायर है तो पावर शुरू में आ जाती है और पावर के अंदर फिर एक हम लोग कम कर देते हैं, इस तरह से जो थे कल भी और परसों भी हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किए थे। लेकिन अब अगर इसको हमने हमने पाइथन में कैलकुलेट करना है ना, तो पाइथन में इसका सबसे पहले हमें फार्मूला डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने जो है वो एक फंक्शन बना लिया कि एक फंक्शन जो है उसका नाम है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला, आई होप कि ये फार्मूला तो आपको समझ होगी कि ये फार्मूला क्या है। ओके, जब हमने एक फार्मूला ऑलरेडी उसको डिफाइन करके दे दिया कि ये वाला फार्मूला है, देन उसके बाद मैं उसको कहूंगी कि ये देखो ये मेरा फंक्शन है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करके इसके अंदर जो है 2 पुट करो, और देन मुझे इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट करके दे दो।
तो यहाँ पे देखिए, अगर इसके हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आएगा 3x स्क्वेयर। 3x स्क्वेयर के अंदर जब हम लोग 2 रखेंगे तो इसका आंसर जो है उसने हमें 12 प्रोवाइड किया है। लेकिन ये चीज़ इसने किया न्यूमेरिकली, क्योंकि यहाँ पे जब हमने x नहीं था डिफाइन किया, यहाँ पे हमने x की कोई ना कोई वैल्यू रखी थी कि मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मुझे न्यूमेरिकली इसका आंसर नहीं चाहिए। तो इसने जो था, यस, यहाँ पे अब इसने तो कैलकुलेट करके दे दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये मसला कर रहा है। पहले इसने जो था वो हमें एरर दिया था, लेकिन अब इसने जो है वो हमें आंसर दे दिया, -1000 x⁻3। लेकिन ये तो इसका डेरिवेटिव आ ही नहीं सकता, मतलब ये गलत है। तो यहाँ पे इसको नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, इसने खुद ही जनरेट करके तो हमें ये आंसर दे दिया। तो इसकी वैल्यू जो है हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है। अगर इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है तो इसके लिए हमें पाइथन के अंदर एक ऑलरेडी जो है वो डिफाइंड लाइब्रेरी है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंबॉलिक पाइथन। ये SYMPY लिखा हुआ ना, इसका मतलब है सिंबॉलिक पाइथन। और इसको हमने पाइथन के अंदर इंपोर्ट करवाया कि ये वाली लाइब्रेरी है, इसके अंदर जितने भी फंक्शन है उन फंक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने लाइक ये इसका थोड़ा कैपिटल नेम है, तो इसको हमने इंपोर्ट करवा दिया कि इसको SP के नाम से ना हर दफ़ा तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा दी। अब इस यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि उसको नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है। तो हमने यहाँ पे इसको x की वैल्यू डिफाइन कर दी कि जो लाइब्रेरी है इसके अंदर x एक सिंबल है, और ये सिंबल जो है हमने इस वेरिएबल के अंदर, ये जो x है ना, ये यहाँ पे वेरिएबल है। ये वेरिएबल लाइक वेरिएबल का अगर आपको आइडिया हो, तो वेरिएबल जो समझ लें एक कंटेनर है, एक बॉक्स है जो चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस वेरिएबल के अंदर ये जो सिंबल है ना एक्स की, इसको हमने स्टोर करवा दिया। अब इसको पता है कि एक्स की सिंबल जो है वो किस तरह से होती है। फिर हमने इसको एक फंक्शन दिया। अब जिस तरह यहाँ पे हमने एक फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया था ना, इस लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन उसको बताने की जरूरत नहीं है, ना हमें याद करने की जरूरत है। उसको खुद ही पता है कि ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये इसके अंदर डेरिवेटिव ने कैलकुलेट किया, जो कि है डिफरेंशियल या DIFF। ये एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है इस लाइब्रेरी के अंदर। इसको सिर्फ हम कॉल करवाएंगे तो ये हमें डेरिवेटिव जो है कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन इसके डेरिवेटिव की वैल्यू जो है उसको हमें स्टोर करवाने की जरूरत है, ताकि उसको हम लोग प्रिंट कर सकें। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग इसको किसी और वेरिएबल के अंदर, जो कि है DF, इसके अंदर हम लोग स्टोर करवा देंगे। देन इसको हमने प्रिंट किया तो इसने जो था इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे ये देखें 3x स्क्वेयर है। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x⁻6। यहाँ पे देखें 3x⁻6। देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म है 4x। इसका जब डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो आपका पता ही पावर शुरू में आएगी, तो 6 3 बार ये हो जाएगा 18, और x की पावर में एक कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। देन ये लिखा हुआ है 4 और x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये लिखा हुआ है 18 मल्टीप्लाई और x के साथ, और ये जो डबल स्क्वेरी लिखा हुआ है ना, ये पावर को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगल मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डबल जो है ये हमारे पास पावर को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इस तरह से इसका डेरिवेटिव हमने कंप्यूट कर लिया। ओके, सो आई होप के सर्फिक आपको अब समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी ना समझ आती तो आप जीरो कोड राइट करते जा, लाइक आपको नहीं पता कि इसका कोड क्या होगा, सिर्फ आप यहाँ पे इंग्लिश स्टेटमेंट लिखते जाएं कि अब ये करो, अब ये करो। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने इसको कहना है, अगर मैं इसको यहाँ पे कहती हूँ कि विद हैश सी, मैं इसको कहती हूँ इंपोर्ट करो, या इसको मैं कहती हूँ कि इंपोर्ट समथिंग दैट इज यूज, इसको लॉजिक बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंपोर्ट लाइब्रेरी टू स्टोर सिंबल्स। नेक्स्ट उसको हम कहते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे इसको हम लोग एक जो है वो आर्गुमेंट देते हैं कि अब क्या करो, एक्स, डिफाइन व्हाट इज एक्स। देन इसके बाद इसको हम लोग कहते हैं कि डिफाइन अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो आप डिफाइन करना चाहते हैं, आई थिंक कि आप इस फंक्शन को यहाँ पे रख सकते हैं। लाइक लेट सपोज यहाँ पे आपने जो फंक्शन है उसकी वैल्यू रखी। देन उसके बाद आप यहाँ पे चाहते हो नेक्स्ट स्टेप में कि अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करके दो। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है वो प्रिंट करके दो।
तो आपको इनकी स्टेटमेंट जो है याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये जो इंग्लिश एक स्टेटमेंट जो आपने खुद अपनी लॉजिक जो है वो लिखी है, इसको हम लोग जीरो कोड कहते हैं। इस कोड को उठा के आप सिर्फ जेमिनाई चैट जीपीटी को दे दो, तो आपकी लॉजिक समझ के वो आपको का कोड राइट कर देता है। तो ये मुश्किल काम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट के पाइथन जो है उस तरह से, इस तरह के कितने ये चीज़ें होती हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मुझे करना हो तो मैं इस तरह से इसको लॉजिक दे देती हूँ अपना, पाइथन को, जेमिनाई को या चैट जीपीटी को, तो उसके अकॉर्डिंग वो खुद ब खुद ही जो है वो रिस्पॉन्स राइट कर देता है। जब हम लोग ये पार्टिसिपेट करते हैं ना कंपटीशंस के अंदर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स लाइक इतनी ज़्यादा मुश्किल होती हैं कि उनको समझना, उनका कोड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको एक दफ़ा अंडरस्टैंड करके तो हम लोग फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाते हैं कि ओके अब यहाँ पे ये लॉजिक लग सकता है, यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो सिंपली इस जीरो कोड राइट करके तो हम लोग जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और पाइथन जो है मुश्किल नहीं है। ये तकरीबन 2-3 घंटे का काम है। आप बैठ के तो इसके कुछ जो प्री डिफाइंड फंक्शन को देख ले कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये क्या है, तो इन सारी चीज़ों के बाद आपको पाइथन जो है वो आ जाएगी। जी सर, रफीक क्लियर आपको? मैम, हमारे जी जो जी सर। सिटी में है ना, बिजली का बहुत इशू है और नेटवर्क हम्म बहुत वीक है। वो कम कम आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब तो मैं कोशिश करूंगा आपको, आप कोई चैनल बताएं वहां से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लूं। हम्म। ठीक है सर। चैनल की बजाय आप चैट जीपीटी को कहें कि आई वांट टू लर्न पाइथन, मुझे से कुछ स्टेटमेंट बताओ। वो सिंपल सी कोई 10-12 को स्टेटमेंट दे देगा। उन स्टेटमेंट को देखें, उनको प्रैक्टिस करें और उनको इम्प्लीमेंट करें। देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेली बेसिस के ऊपर अगर आप उसको अ, तकरीबन 15 मिनट आधा घंटा देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल काम है। एक वीक के अंदर आप सीख लेंगे। और अगर आप एक ही दिन में सारा सीखना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। इवन कि यहाँ पे आईकोड गुरु के ऊपर वीकली वर्कशॉप होती है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो वो पाइथन सिखा रहे होते हैं। तो आप एक वेबिनार, एक वर्कशॉप ले लें, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ अभी जो है वो कोर्सेज रन हो रहे होते हैं कि पाइथन लोगों को सिखा रहे होते हैं, तो उनमें से आप किसी एक कोर्स को ज्वाइन कर लें, तो वहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी। ओके मैम, ओके, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। सो हम्म मेरे एक टीचर। सर की आवाज़ कट गई है। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर। पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हम लोग कब लेते हैं? मैम समी आप एक्सप्लेन करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव हमें कब लेने की जरूरत पड़ती है? सॉरी। पार्शियल डेरिवेटिव हमें कब लेने की जरूरत पड़ती है? जब हम लोग के पास मुझे सही से याद नहीं आ रहा, आप बता दो। हाँ। ओके ओके, इट्स ओके। अब देखिए, एक हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पे एक फंक्शन था जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अब अगर हमारे पास एक फंक्शन इस तरह से है कि वो एक से ज्यादा इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट, लेट्स सपोज कि एक फंक्शन एक्स और वाई दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका जब हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो अलग अलग लेना पड़ेगा। एक्स के रिस्पेक्ट अलग लेना पड़ेगा और वाई के रिस्पेक्ट जो अलग लेना पड़ेगा। तो इसका जो है वो होल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए जो हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेने की जरूरत पड़ती है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। एक फंक्शन है x⁴, देन इसकी सेकंड टर्म है y⁴। अब एक फंक्शन है जिसके अंदर दो इनपुट्स हैं x एंड y। जब तक हम लोग इन दोनों की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, फंक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारे पास न्यूमेरिकली जो उसकी वैल्यू है ना वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे इस तरह के फंक्शन जो है इनको इनका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेने की जरूरत पड़ती है। लेट्स सपोज कि अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट आएगा, एक्स की पावर स्टार्ट में और एक्स की पावर के अंदर एक जो है कम करके, तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा। लेकिन जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स के रिस्पेक्ट जो वाई है ये इसको कांस्टेंट ट्रीट करेगा और इसका आंसर आएगा 0। तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट आंसर आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स का 4 और एक्स की पावर 3। इसी तरह अब अगर मुझे इसका अगर डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो ये एक्स को जो है वो 0 ट्रीट करेगा और चेंज करेगा वाई के अंदर। तो इसका करेंगे डेरिवेटिव तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और इसके अंदर एक कम करके देगा, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो कंप्यूट होकर ये आ जाएगा 3y²। तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये हमें तब लेने की जरूरत पड़ती है जब हमारे पास फंक्शन जो है वो एक से ज़्यादा इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट हो।
और डीप लर्निंग के अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो इनपुट डाटा होता है ना वो एक सदा फंक्शंस के ऊपर ही डिपेंड हो रहा होता है। लाइक लेट्स सपोज कि जिस तरह मैं आपको कल बता रही थी कि कैट और डॉग की मुझे क्लासीफाई करना है, कौन सी डॉग की है कौन सी कैट की है। तो उसने उनके मल्टीपल फीचर्स को देखना है, सिर्फ उसका एक फीचर नहीं देखना कि उसका नाम ये है, उसका नाम ये होगा। लाइक कैट होगी तो कैट है, डॉग होगा तो डॉग। नो, उसने उसके फीचर्स को देखना है। और फीचर्स जो है वो हो सकते हैं उसके अंदर कोई 1500 फीचर हो, कोई 2000 फीचर हो, कोई 1000 फीचर हो। मतलब इतनी ज्यादा इनपुट्स के ऊपर वो काम कर रहा हो। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ एक और दो फीचर्स दिखाए हैं, लेकिन वहां पे जो डी डाटा सेट है उसके अंदर हजारों हमारे पास फीचर्स होते हैं। तो जब उन फीचर्स का हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है तो वहां पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव जरूरत पड़ती है, जो हर एक फीचर के रिस्पेक्ट जो है उसको चेंज को जो है शो कर रहा होता है। ओके, तो अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसको लेने के लिए जिस तरह ऊपर हमने लाइब्रेरी सबसे पहले इंपोर्ट करवाई कि इसको इंपोर्ट कर दो। देन उसके बाद हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही सिंबल जो थी ना वो डिफाइन की थी। हमने जो दूसरी सिंबल थी वो डिफाइन नहीं थी की। इससे जब हमने डेरिवेटिव लिया तो सिर्फ एक का लिया, हमने दूसरे का डेरिवेटिव नहीं लिया। तो अगर हमारे पास जो है वो इस तरह के दो फीचर्स आ जाएं, तो जितने भी फीचर्स हमारे पास आ जाएंगे उन सबको जो है उनके सिंबल्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उनके अलग अलग डेरिवेटिव कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर सिर्फ हमने डिफरेंशियल ले लिया, इसको पता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही इनपुट थी, उसने उसके रिस्पेक्ट लेना है। लेकिन यहाँ पे हमें हर दफा उसको बताना पड़ेगा कि एक्स के रिस्पेक्ट लो, वाई के रिस्पेक्ट लो या जी के रिस्पेक्ट लो। तो पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर ये होता है। तो यहाँ पे भी अगेन जो है वो हम लोग, अब एक दफा तो हमने वैसे एक के अंदर यूज कर लिया, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सेल चेंज है तो हम लोग इसको अलग से कर लेते हैं कि इंपोर्ट कर दो सबसे पहले ये जो सिंबॉलिक पाइथन है, इसको एज एसपी। देन हम लोग इसको कहेंगे कि अब डिफाइन करो कि x और y क्या है। यहाँ सबसे पहले x को डिफाइन कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू एस पी डॉट सिम्बल्स में से लो और इसको जो है वो स्टोर करवा लो, सिम्बल्स में से लो और इसको जो है वो एज एन x इसने स्टोर करवा ली। अब सिमिलरली अगर मुझे y को भी जो इसको स्टोर करवाना है ताकि ये एरर ना दे, तो इसको y को बताने के लिए कि y जो है ये हमारे पास एक सिंबल है और ये यूज होगी इस तरह से कि एस पी डॉट सिम्बल्स और फाइव। ओके, अब हमने दोनों जो इनपुट फीचर्स थे उनको हमने बता दिया कि ये वाले हमारे दो सिंबल्स होंगी। और जब भी हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसके अंदर कोई दो सिंबल्स ये वाली आएंगी, ये हमें कभी भी एरर नहीं देगा और एरर फ्री जो है वो हमें इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देगा। अब लेट्स सपोज कि अब अगर जो हमारा फंक्शन था, हाँ, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये डिपेंड कर रहा है, ये इस तरह से x4 + y3। मैं इसको लिखूंगी x डबल स्टैरिक 4 एंड देन प्लस y एंड डबल स्टैटिक 3। ओके जी, ये हमने जो था एक फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा लिया। अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट। ये अब हमने किया तो df रखा। यहाँ पे अगर मुझे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो मैं इसको कहूंगी कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू x। और ये इसकी वैल्यू जो है स्टोर कर देगा एस पी डॉट डिफ्रेंसिएशन ऑफ f। और ये किसके रिस्पेक्ट करे, विद रिस्पेक्ट टू y। यस, फंक्शन का करे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो है फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेगा। अब ये जो वैल्यू है ना डी एफ और ये डी एक्स, इसको आपको कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही नाम दें। लेकिन जब हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो हमें ये लाजमी स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी कि फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली अब अगर हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम लोग इसको और कहेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। और इसको इस तरह से करो कि एस पी डॉट डिफरेंशियल और जो फंक्शन है वो और किस वेरिएबल के अगेंस्ट वाई के। तो इस तरह से जो है ये इन दोनों के डेरिवेटिव कैलकुलेट कर देगा। अब अगर हमें इसको प्रिंट भी करवाना है, लेट्स सपोज करके ये प्रिंट करता है इसको एज इट इज। जी, इसने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दिया लेकिन प्रिंट करके इसने वैल्यू नहीं दी। तो हम लोग जो है प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और फिर इसको कहेंगे कि बता दो कि इसकी वैल्यू क्या है, शो करवा दो। और सिमिलरली वाई के अगेंस्ट इसकी वैल्यू है वो भी हमें प्रिंट करवा के दिखा दो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या जो हमने सॉल्व किया एग्जैक्टली वैसी ही वैल्यू आई है। ओके, इसको रन करते हैं।
तो ये देखें, इसने जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव दिया एक्स पावर फोर का, 4x पावर 3। और जो सेकंड वाला है एफ वाई थ्री, इसका इसने डेरिवेटिव दिया 3y² तो एज इट इज ये आया। अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई और फंक्शन चेंज कर दें, सिर्फ जो चेंजिंग करनी पड़ेगी ना हमें बार बार, अब यहाँ पे किसी भी फंक्शन का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई फंक्शन लिखते हैं हम लोग, सर रफीक आप कोई फंक्शन लिखवाएंगे? ओके लेट्स सपोज 12। पहले हम लोग y का ले लेते हैं। अब यहाँ पे तक के देख लेते हैं क्या ये काम करता है। 12y एंड प्लस 34x। तो बिल्कुल इसने जो है वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी है। ये 34 जो था वो एक्स के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव आया, और वाई के रिस्पेक्टिव देखें तो इसका डेरिवेटिव ये आया। इसी तरह अगर हम लोग किसी और फंक्शन का चाहें तो हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हमें दोनों की सिंबल्स को, या जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, ये फंक्शन जितने भी इनपुट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उन सब की सिंबल्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। देन जो डिफरेंस उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, और उसके बाद उसको हम लोग जो है प्रिंट करवा देंगे। सो आई होप कि ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये आपको क्लियर होगा। अगर तो क्लियर है तो नेक्स्ट में हम लोग चेन रूल के ऊपर चलते हैं कि चेन रूल जो है वो किस तरह से काम करेगा। यस मैम, क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट चेन रूल। अब चेन रूल अगर आपको याद हो तो हमने कल भी किया था कि अगर एक हमारे पास फंक्शन है, लेट्स सपोज कि मेरे पास फंक्शन है y = x+1, और इसका हम लोग ले लेते हैं इसकी पावर जो है 4। और यहाँ पे जो x+1 है इसको मैंने लेट किया था कि ये किसी और वेरिएबल u के इक्वल है, और u बराबर है x+1। अब यहाँ पे अगर इस फंक्शन के अंदर x+1 की जगह मैं रखती हूँ u, तो ये नया फंक्शन बनेगा। अब क्या हमें क्या करना है, ये y है, y = u⁴, और u जो फंक्शन है ना वो है x+1। अब मुझे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है y का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हमें चेन रूल लगाना पड़ता है। और चेन रूल लगाने के लिए हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव अलग से लेना है, इसका डेरिवेटिव अलग से लेना है। देन इनके जब डेरिवेटिव आ जाएंगे, तो अगर लेट्स सपोज कि ये dy/dx है, और इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u आएगा, ये आ जाएगा dy/du। और इसका लेंगे तो ये आ जाएगा du/dx। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 4, और एक काम करेंगे तो ये आ जाएगा u⁵। इसका करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 1। अब अगर चेन रूल के साथ इसको हमें कंप्यूट करना है, तो ये इसका फार्मूला ये होगा dy/du, और ये जो du/dx है इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो चेन रूल जो है ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और चेन रूल की हमें जरूरत कब पड़ती है कि जब एक फंक्शन है वो फंक्शन आगे से किसी और इनपुट के ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, मर्ज करने के लिए जो है वो हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। और इसको करने के लिए हम लोग जितनी भी फंक्शन होती हैं उन सबको अलग अलग कंप्यूट करते हैं, देन उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और लास्टली जो हमारे पास वैल्यू आती है वो चेन रूल की वैल्यू होती है। तो यहीं पे अब हम लोग चेन रूल जो है इसको देखते हैं कि चेन रूल ये किस तरह से काम करेगा। तो सिमिलरली अब यहाँ पे अगेन क्योंकि हमें सिंबल्स भी चाहिए होंगी इसके अंदर, तो हम लोग जो लाइब्रेरी है हमारी उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। आई होप कि अब आपको लाइब्रेरी ही जो है ये याद होगी। बार बार इसको लिखने का मकसद यही है कि आपको याद हो जाए, अदरवाइज अगर इसको एक दफ़ा एक नोटबुक में हमने डिफाइन कर ली, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लाइब्रेरी है जो कि सिंबल्स को इंक्लूड करवाने के लिए इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट, अब अगर जो है वो सिंबल्स जो हैं हमारे पास उनको जो है मुझे स्टोर करवाना है, तो एक तो मेथड ये था यहाँ पे इन दोनों को, ये दो सिंबल्स थी एक्स और वाई, इन दोनों को मैंने अलग अलग जो है वो डिफाइन किया। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं इस तरह से करके कि एक्स, और दूसरी हमारे पास कौन सी है यू, एक है एक्स और दूसरी सिंबल है यू। ओके, अब अगर इन दोनों को स्टोर करवाना है तो हम लोग लिखेंगे sp.symbols, sp.symbols, और सिंबल कौन कौन सी हैं हम यहाँ पे लिखेंगे
एक सिंबल है एक्स और दूसरी सिंबल है यू, ये इस तरह से। अब ये दोनों जो है ना, एक्स वाली सिंबल एक्स वाले के अंदर स्टोर हो जाएगी और यू वाली जो है यू वाले के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन जो है, जो मेन फंक्शन है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा मेन फंक्शन है y, और y इज इक्वल टू यू की पावर 4। तो इस वाले फंक्शन को, y को बजाय मैं इसको नाम देती हूँ, ये फंक्शन है और फंक्शन इज इक्वल टू है u और u की पावर 4। ठीक है। तो इस फंक्शन सबसे पहले हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। डी एफ इसका कैलकुलेट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू यू। कहेंगे डी एफ का डेरिवेटिव कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू यू। और इसको कैलकुलेट करवाने के लिए जिस तरह हमने यहाँ पे एस पी डॉट डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया है, ये आ जाएगा एस पी डॉट डिफरेंशियल, और फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू यू। ये क्या करेगा, हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव है उसको जो है वो स्टोर करवा देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ तक काम कर लिया हमने, यहाँ पे इस साइड पे चलना है। अब हमें इसको बताना है कि u वाला फंक्शन जो है ना वो क्या है और ये किसके ऊपर डिपेंड है, लाइक इसको अब हमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इसको करवाने के लिए लेट हम लोग ये कह लेते हैं कि ये u की एक्सप्रेशन है, u फंक्शन, और u की जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है x+1, x n+1। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फंक्शन का, लाइक ये एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाना है। तो हम लोग कहेंगे जो फंक्शन है, सॉरी जो u है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिमिलरली हम लोग एस पी डॉट डिफरेंशियल वही इक्वेशन यूज करेंगे, और इस फंक्शन का जो कि u एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमारे फंक्शन का नाम ये है, u की एक्सप्रेशन ये है, इसलिए इसको u भी कह सकते हैं। ये जो फंक्शन है u की एक्सप्रेशन, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर देगा, और अगर हम दोनों को कैलकुलेट करना चाहें या इसको प्रिंट करके देखें तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कि इसको प्रिंट करके दो कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डी एफ विद रिस्पेक्ट टू डी यू, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। एंड देन यहाँ पे इसकी वैल्यू देखने चाहते हैं कि डी प्रिंट करके दो डी यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके। तो इसने ये हमें बता दिया कि ये जो फर्स्ट फंक्शन था इसका आंसर ये आया 4u की पावर 3, और जो सेकंड फंक्शन है उसका आंसर ये आया है 1। ठीक है। अब हमें जो है इन दोनों को यूज करते हुए चेन रूल जो है उसको बताना, कि चेन रूल उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दो। तो हम यहाँ पे अब चेन रूल जो है उसको डिफाइन करते हैं कि जो चेन रूल है वो क्या है। चेन रूल की क्या है कि चेन रूल ये है कि डिफरेंशियल ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। और इसका फार्मूला ये है कि जो डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी यू है, इसको जो है वो हमें मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, ये जो है डी यू बाई डी एक्स। ओके। सो डी यू बाई डी एक्स, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और इसके आंसर को जो है वो स्टोर कर लेगा। लेकिन अब अगर इसके आंसर को भी मुझे जो है वो प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट रखेंगे। तो कहेंगे कि जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसका आंसर कैलकुलेट करके दे दो। तो यहाँ पे ये देखें, इसने जो है वो हमें एरर दे दिया, लिखा कि डी वाई बाई डी यू इज नॉट डिफाइंड। यस, डी वाई बाई डी यू नॉट डिफाइंड, बल्कि हमारे पास सॉरी क्या था यहाँ पे, डी यहाँ एफ पे एक फंक्शन था डी डी एफ। यस, यहाँ पे था डी एफ, वाई की जगह हमने एफ यूज किया था, और यहाँ पे भी सिमिलरली डी एफ आएगा। सो डी एफ बाई डी एक्स, जी डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ बाई डी यू एंड देन डी यू बाई डी एक्स। अब इसका कंप्यूट करते हैं, और इसने अब यहाँ पे भी एरर दिया क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन का नाम हमने एफ रखा था। कोई भी हम लोग नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अब इसने वैल्यू कैलकुलेट करके दी है। यहाँ पे जो वाई बाई डी यू है, इसका आंसर था 4u3, इसका आंसर 1 था, और चेन रूल जब दोनों के ऊपर लगाया
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4u3 और 1 को, तो इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। इसी तरह अगर अब अगर हम लोग जो है वो कोई और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेट्स सपोज कहते हैं कि 4 और u और u की पावर जो है वो 3 है, और यहाँ पे भी ये फंक्शन चेंज करके हम लोग से कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वेयर। अब इसको कैलकुलेट करो, तो ये जो है इन दोनों को अलग कैलकुलेट करेगा, और चेन रूल लगाने के बाद इसने इसकी वैल्यू जो है वो अलग कर दी है। तो ये जो है इस तरह से काम करता है। लेकिन अब अगर एक और काम हम लोग ये करना चाहें कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो u है ना, ये u ना आए बल्कि इसकी वैल्यू आए, लाइक सब्स्टिट्यूशन हम लोग चाहते हैं कि u की जगह पे ये इसकी वैल्यू हम लोग करें। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, वो ये कि जब हम लोग ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डी चेन रूल के अंदर, डी एफ बाई डी एक्स, तो डी एफ बाई डी यू, इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। इस मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन तो ये वाला है ना, इसके अंदर जो है ना हमें इस वाले फंक्शन के अंदर जो 12u की पावर 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कह देंगे कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या करो, u वाला फंक्शन और u वाले फंक्शन की जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर। ओके, लेट्स सपोज कि देखते हैं काम करता है या नहीं। यस, इसने काम किया है। यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि चेन रूल के अंदर जो इसकी वैल्यू आई है, उसकी वैल्यू बजाय u के, जो हमारा सेकंड फंक्शन है, ये इसको इसके अंदर रख के इसका आंसर दें। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर इन दोनों का कंप्यूट करके आंसर ये आया था, 4u3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4u की पावर 3। अब मुझे u की जगह इस x की वैल्यू को ही रखना है, तो इसके अंदर हम लोग u की जगह रखेंगे ये वाला x+1। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग जो चेन रूल है उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हमारा आंसर u की फॉर्म में नहीं आए बल्कि वो x की वैल्यू की टर्म में आए, तो हम लोग जहाँ पे u है, u के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या u एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी, लाइक इस वाले के अंदर जो u है, u की जगह पे जो u की एक्सप्रेशन जो है ना वो वाली वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये फंक्शन जो है ये काम कर रहा है। ओके, सो आई होप कि चेन रूल आपको समझ आ गया होगा। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट भी बेसिकली जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव्स ही होते हैं, लेकिन इन सारे पार्शियल डेरिवेटिव को अगर हम लोग एक वेक्टर के अंदर स्टोर कर लें, जिस तरह पीछे हमारे पास दो आंसर आए थे, उन दोनों की वैल्यूज को इस तरह से एक मैट्रिक्स के अंदर, एक वेक्टर के अंदर स्टोर कर लें, तो वो जो वेक्टर है वो वेक्टर हमारे पास ग्रेडियंट को शो कर रहा होता है। तो फिर ऐसे ही करते हैं, कोई फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, उन फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स जो भी हैं वो सारा निकालेंगे, और उसको जो है वो एक वेक्टर के अंदर हम लोग जो है वो स्टोर करवा लेंगे। तो करते हैं फिर काम इसके ऊपर। और अगेन यहाँ पे अगर हम लोग लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो फिर भी काम चल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो है वो एक्स और वाई दो सिंबल जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं कि मेरे पास एक्स और वाई दो सिंबल्स हैं, और इनकी वैल्यूज को स्टोर कर दो एस पी डॉट सिंबल्स, और एक्स है और दूसरी वैल्यू है हमारे पास वाई। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ले लेते हैं एफ इज इक्वल टू, लेट्स सपोज एक्स स्क्वेयर है, और दूसरा फंक्शन जो है वो वाई स्क्वेयर ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका ग्रेडियंट लेना है, और ग्रेडियंट लेने के बाद इनकी वैल्यू को हमें स्टोर करवाना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव जिस तरह यहाँ पे ले सकते हैं, एक तो मेथड ये है लेने का, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो अपने काम को आसान करने के लिए हम लोग फॉर लूप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमें इनको स्टोर करवाना है एक इस वेक्टर के अंदर, इस लिस्ट के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट जो है वो कैलकुलेट करवा लेते हैं। उसका नाम रखते हैं कि वो जो लिस्ट का नाम है ग्रेडियंट, लाइक ग्रेडियंट वेक्टर को शो कर रही है ग्रेडियंट। और यहाँ पे
ये हमने एक खाली जो है ना ये इंट्रोड्यूस करवा ली, एक ग्रेडियंट। ठीक है, ये एक लिस्ट है ग्रेडियंट के नाम से, जो क्या करेगी, अगर इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं उसको स्टोर करेगी, देन सेकंड है तो सेकंड को स्टोर करेगी, और इस तरह अगर हमारे पास इनपुट्स दो से ज्यादा हैं तो जितने भी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव स्टोर कर रहे हैं उन सब की वैल्यू को इस लिस्ट के अंदर वन बाय वन जो है वो ऐड करवाती जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो फंक्शन होगा ना उसके ऊपर हम लोग एक फॉर लूप चलाते हैं, और इसके अंदर कहते हैं कि जितने भी इस फंक्शन के अंदर या वेरिएबल्स हैं उन सब के ऊपर, उन सब का जो है वो डेरिवेटिव ले लो। लाइक फॉर वेरिएबल इन वेरिएबल्स, फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं ये उन सब के ऊपर जो है वो चलेगा। ना आई थिंक यहाँ पे ये नहीं आता, लेकिन इसको ये नहीं पता कि वेरिएबल्स क्या हैं। नो, यहाँ पे ये मसला करेगा। अ, यहाँ पे इसका और मेथड अल्टरनेट देखते हैं हम लोग। बजाय, एक तो मेथड ये है कि हम लोग इसको स्टोर करवा लें एक लिस्ट के अंदर, एक मेथड ये है कि हम लोग डिफाइन करें ग्रेडियंट ये है, और अलग से लिस्ट बनाने की हम लोग यहीं पे एक जो है वो शो करवाते हैं, और इसके अंदर इसको कहते हैं कि एस पी डॉट डिफरेंशियल्स निकालो किस किस के, फंक्शन के, और साथ में किसके, यहाँ पे ये एक्स एंड वाई, यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को हम लोग वेरिएबल का ही नाम देते हैं। चले जी, लेट्स सपोज अब हम लोग अब हम लोगों को जो जो डिफरेंशियल है इस सारे के ऊपर जो है वो वैरी करवाना है, तो जाहिर सी बात है फिर हमें फॉर लूप तो चलाना ही पड़ेगा। हम लोग कहते हैं फॉर वेरिएबल इन वेरिएबल्स, नो, फॉर वेरिएबल इन, ये जो हमारे पास फंक्शन के अंदर एक्स और वाई हैं इन दोनों के लिए ये कैलकुलेट कर दो। तो ये जो है हमारे पास ग्रेडियंट कैलकुलेट करवा देगा। देन इसके बाद हम लोग इस ग्रेडियंट की वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करवा देंगे। इसके साथ हम लोग काम करते हैं, अगर ये काम करके तो हम लोग देखें कोई और इसका इजीएस्ट मेथड है करने का कि नहीं है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करवाएंगे। ओके, ग्रेडियंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। सो यस इट वर्क्स। ठीक है, ये फंक्शन है और फंक्शन के साथ वेरिएबल्स हैं, इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल्स हैं, तो हमने इसके ऊपर लूप चलाया कि जितने भी वेरिएबल्स के ऊपर लूप चलाओ, और इसके अंदर जो दो टर्म्स है एक्स और वाई इन दोनों के रिस्पेक्ट से ग्रेडियंट कैलकुलेट करो। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x, और ये जो वाई स्क्वेयर है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2y। तो इसने क्या किया है, जो ग्रेडियंट है इसने इन दोनों को एक वेक्टर के अंदर ऐड करवा दिया, तो ये दोनों वेक्टर जो हैं ये मिलके एक ग्रेडियंट को शो कर रहे हैं। इस तरह से ग्रेडियंट निकालता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज करके देखें, लेट्स सपोज के 6x का स्क्वायर +4 y की पावर 3, और एक और टर्म ऐड करवा लेते हैं अब यहाँ पे हम लोग y के साथ भी करके देखते हैं, +z। और यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और जो सिंबल है उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, कि एक और सिंबल है z की, एक और हमारे पास इनपुट है, तो इसकी सिंबल जो है ना इसको भी याद रखो कि हमारे पास जो है वो z भी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव इस सब के ऊपर निकाल रहे हैं, और यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि एक हमारे पास x है, एक y है, और एक जो है z है, इन सब के रिस्पेक्ट जो ग्रेडियंट कैलकुलेट करके दो। तो ये देखिए इसने इसका किया 6x स्क्वेयर का 12x, 4y3 का ये करेगा 12y स्क्वेयर, और z का इसने कैलकुलेट कर दिया 1, और इसको इसने वेक्टर के अंदर स्टोर करवा दिया। तो ये ग्रेडियंट जो है कैलकुलेट करने का एक मेथड है। लेकिन अगर आपको इस लाइन की समझ नहीं आई है कि ये कैसे हुआ है, तो इसको हम लोग किसी और वे में भी लिख सकते हैं। लाइक हम लोग इसको लिखने का मेथड एक और क्या होगा कि हम लोग
इसके लिए एक जो है वो खाली अरे जो है उसको डिफाइन करवा लेंगे कि ये हमारे पास खाली लिस्ट है, और इसके ऊपर हम लोग फिर फॉर लूप चलाएंगे कि फॉर वेरिएबल इन ये जो एक्स है, वाई है और जी है, ये तो इसके रिस्पेक्ट क्या करो, इसके रिस्पेक्ट क्या करेगा, इनका ग्रेडियंट जो है वो लेगा, और ग्रेडियंट लेने का तरीका क्या है, ग्रेडियंट डॉट इसका लेने का तरीका ये है कि हम लोग एस पी डॉट डिफरेंशियल लिखेंगे, और जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उन सबको हम लोग बता देंगे कि हमारे पास एक्स है, वाई है और जी है। ये इनका इनकी वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करेगा, लेकिन क्योंकि एक दफ़ा वैल्यू कैलकुलेट करेगा, लिस्ट खाली है, इसके अंदर अपेंड करवाते जाएंगे हम लोग, ऐड करवाते जाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे जो है वो हम लोग अपेंड फंक्शन जो है उसको यूज़ करेंगे। तो सिमिलरली ये जो ऊपर काम इसने किया है, ये जो है सेम काम यही इसके ऊपर करेगा। ये इसका एक और अदर वे है, हम लोग इसको प्रिंट करवा देंगे, तो इस तरह से जो है ये भी काम करेगा। तो आई होप कि आपको इसके अंदर समझ आ गई होगी कि चार पांच ही हमारे पास स्टेटमेंट हैं, किस तरह से पाइथन को यूज़ करते हुए जो है हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाते हैं। लाइक हमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है विद हैंड करें, पाइथन ने जो है ये हमारे काम को इस तरह से आसान कर दिया है। तो इससे भी ज़्यादा जो आसान काम है ना वो हमारे पास पाई टॉर्च ने किया है। इंशाल्लाह हम लोग पाई टॉर्च के साथ भी करेंगे और देखेंगे ये किस तरह से काम करती है। जी, किसी और क्वेश्चन है? मैम ये हम मेटलैब से भी कर सकते हैं ना? जी सर। मेटलैब जो सॉफ्टवेयर है, इससे मैट इससे भी जी हम जी ये कर जी जी सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उससे भी कर सकते हैं, मैटलैब के साथ भी कर सकते हैं, बाकी या और लैंग्वेज हम सबके साथ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो पाइथन है ये सबसे ज़्यादा सिंपल है, आसान है, इजी टू अच्छा। यूज़ है, फ्रेंडली है, तो इस वजह से हम लोग इसको प्रेफर करते हैं कि पाइथन हर एक को आनी चाहिए। अच्छा, ओके मैम, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सीखेंगे। जी ठीक है, ओके। जी मैम समिया। मैम ये नोटबुक आप शेयर कर देंगे उसमें लिस्ट जी जी शीट में? जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल मैं ठीक। शेयर कर देती हूँ, मैंने कर दी हुई है शेयर, वो मैंने इसका लिंक लगा दिया, वहां से आप इसको जाके कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके। ओके थैंक यू। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक 3 में, और फिर हम लोग करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क को किस तरह से ट्रेन करते हैं विद यूजिंग पाइथन। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।